मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस क्या आपको गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सवालों को अपने मन में दोहराइए। अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं मकर राशि। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे 1 to 15 में। मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे। ओके, आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस अपने पार्टनर के लिए क्या होंगे। कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बॉटम ऑफ डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पर लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपकी तरफ क्या होंगे मकर राशि। आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता एंड हो गया है। अगर बातचीत नहीं हो रही है या कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ तो आपको ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ डेक है रिसेप्टिविटी एंड मैच्योरिटी, कंप्लीशन। यस, जैसा कि मैंने बोला कि आप में से बहुत से जो मकर राशि है उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है और इस रिश्ते में आगे कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि ये कुछ टाइम के लिए ही आप फील कर पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो 1 to 15 मई में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एक्शन होगा। आप अपने पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत लविंग रिश्ता हो जाएगा या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाओगे या रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट हाँ, आप दोनों में एक कन्वर्सेशन होगी जिसकी शुरुआत आपकी तरफ से होगी मकर राशि, और आप उसमें ये कहना चाहोगे कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और कम से कम हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो, जब हमें एक दूसरे से बात करनी हो, जब तक हम एक दूसरे के प्रति बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते ना, तब तक एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मतलब ओवरऑल आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहोगे। आप इन दिनों में ये महसूस कर रहे हो उनके बिना कि आप नहीं रह सकते, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आपने एक पॉइंट पे कभी आपने उनको अपनी पूरी दुनिया मान लिया था और अब ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और हम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। बट अपने आप तो नहीं होती हुई दिख रही है, इसलिए आपकी तरफ से एक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है मकर राशि। आप सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा मन को समझाने में समय जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अभी कि मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। दूसरी तरफ बात करें आपके पर्सन की, तो यस, यहाँ आपके पर्सन भी आपके बिना नहीं रह सकते। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके प्रति उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें अनकही है, आप दोनों ने ही एक दूसरे से शेयर नहीं की है, और यही रीज़न है कि दोनों का रिश्ता समझ नहीं आ रहा है कि किस मोड़ पे है। ये 1 to 15 में मुझे ऐसा लगता है कि 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन 50% क्लैरिटी आपको मिलती हुई यहाँ दिखेगी। आप भी अपने पर्सन से बहुत कुछ चीज़ें शेयर करोगे और आपका पर्सन भी आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने वाला है या करने वाली है। उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, उन्हें कैसा लगता है आपके साथ, ये सारी बातें वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पता है, आपके जो पर्सन है वो एक बहुत अच्छा रिलेशन हमेशा के लिए चाहते हैं आपके साथ। इसमें ऐसा नहीं है कि शादी ही हो, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही हो,
ऐसा कुछ नहीं है, बस वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनके सामने रहो, जब उन्हें ज़रूरत पड़े आप उनसे बात करो। और मतलब हर तरह से वो एक वाइब होता है ना कि हर किसी के साथ वाइब मैच नहीं होती। आप ये इन 15 डेज़ में आप दोनों देखोगे कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप दोनों रियलाइज़ कर पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करोगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करोगे और अपने रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। देखिए, द लवर्स की एनर्जी आ गई है फाइनली जस्टिस के साथ। एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर है, जैसा कि मैंने बोला वो गॉड द चैरियट है नीचे। आपके पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो जंप होके आया है वो है 2 ऑफ कप्स। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को लेकर आप दोनों की जो सोच है, जो प्यार है एक दूसरे के लिए मन में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं जा रहा। पता है, इस रिश्ते में आपने नोटिस किया होगा कि न आपके पर्सन की कोई ऐसी डिमांड है जिससे आप परेशान हो, न आपकी ऐसी कोई डिमांड है जिससे आपके पर्सन परेशान है। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप मूव ऑन भी करना चाहो दोनों तो नहीं कर पाते हो। सो ये चीज़ें आप फील कर चुके हो और ये टिल 30 अप्रैल तक तो लास्ट आप कर लोगे। और फाइनली अब आप डिसाइड करोगे कि बस जो है वो है, हमें फ्लो से चलना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, फ्लो के साथ चलना है, रिश्ता बना कर रखना है, रिश्ते को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। किसी भी एक पॉइंट पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपके पर्सन को ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ बनाने वाले हो इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। द मून। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आपके साथ, बहुत ज़्यादा। 3 की एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है और हर रिश्ते का फ्यूचर सेम नहीं होता है, बट एक जो मन का कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में उसको तोड़ना नहीं चाहिए। आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यार तुम्हें किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कैसे रिश्ते में हो और तुम चाहते क्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिश्ते में आगे आपको कैसे बढ़ना है, इस रिश्ते को क्या नाम देना है, आप समझ नहीं पा रहे हो। और आपके जो पर्सन है वो रेडी है, वो आपसे के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पर्सन को लगेगा कि थोड़ा इमोशंस हमें बैलेंस करके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमें बनानी चाहिए। और एस ऑफ पेंटाकल्स या न्यू शुरुआत की बात करता है कि एक न्यू बिगनिंग करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और रिश्ते में स्टेबिलिटी की भी बात करता है। ओ गॉड, 2 ऑफ कप्स अगेन। कितना भी यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है मुझे, कितना भी कोशिश कर लो दूर होने की, ब्रेकअप करने की, मूव ऑन करने की, आप फिर से एक हो जाओगे। और ये शायद पहली बार नहीं हुआ होगा। कमेंट करके बताओ कि मैम ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, बार बार ऐसा ही होता है। हम ये है ना ये आप जिस रिश्ते में हो ये कोई सोलमेट कनेक्शन है जिसमें आप किसी जन्म से कर्मा लेकर आए हो और ये इसी बहुत आसानी से नहीं छूटने वाला है। आप दोनों बहुत सेम एनर्जी एक दूसरे को देते हो, सेम वाइब्स आप दोनों के होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो एम्प्रेस के साथ मैं ये कहूँगी कि ये कनेक्शन जो है ना, ये कोई नेगेटिव कनेक्शन नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव है। आप दोनों चाहो तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर सकते हो लाइफ में, आगे जाके फ्यूचर आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है ना, ये इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप फील भी करोगे। आप देखोगे आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई है जो मैंने बोली है। आपने सच में ऐसा फील किया है, सच में आपके पार्टनर ने इस तरह रिएक्ट किया है, सच में आपके पार्टनर ने आपसे ये सब बातें शेयर की है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। और नहीं चाहते हुए भी, चाहे आज आपके मन में अप्रैल लास्ट वीक में आपके मन में चल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो मुझे मूव ऑन करना है, आप देखना आपका मन कैसे परिवर्तित हो जाता है 1 to 15 में। आप कहोगे ये क्या हो गया, मैंने तो यही कहा था ना भगवान, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा इस रास्ते, आप फिर से इसी रास्ते पे आ गए।
तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कनेक्शन मुझे दिख रहा है, और मैं ये कहूँगी कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे भी बढ़ने वाले हो। चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या है, इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्या है। सोलमेट, फेथ, प्रेयर्स, दो चीज़ें दिख रही है। या तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी शादी इस पर्सन से हो ही नहीं सकती, ये आपका फ्यूचर पार्टनर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि फ्यूचर में क्या है मेरी लाइफ में, तो इसलिए आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो और ब्रेक करने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। या तो आपकी लाइफ में हो सकता है या आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है। दूसरी बात, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी सोलमेट के साथ कनेक्टेड हो, मतलब कि आप ऑलरेडी या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड थर्ड ये बात है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक मैं खुद 100% श्योर नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए। ये तीनों सिचुएशन, तीनों ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, ये जो भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में है, इनमें से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि इस रिश्ते में आपको कितना इन्वॉल्व होना है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस, कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है मकर राशि। देखते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है। शेड ओल्ड स्किन, ओके, शिफ्ट योर परसेप्शन, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब ऑलरेडी पता है इस रिश्ते में क्या है क्या नहीं है, आपको कितना प्यार है, आपको कितने एफर्ट्स देने चाहिए, और आप कितना इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आपको सब पता है, बट आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। शायद जैसा कि मैंने बोला ना कि हो सकता है कि जब हम सब कुछ जानते हैं ना कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या रिलेशन है और फ्यूचर कैसा रह सकता है, तो इंसान बहुत आसानी से कनेक्ट नहीं करता है, वो धीरे धीरे दूर होने की कोशिश करता ही करता है। और यहाँ मकर राशि आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी पीस को भी इम्पोर्टेंस देना। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ इस रिश्ते में और फिर निकल नहीं पाओ। थोड़ा जो आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं ना, उस पर फोकस करो, किसी को भी अपनी पीस मत छीनने दो। यहाँ पे पता है बहुत ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो ये सोच के कि अगर ये पर्सन नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई उतना ही इन्वॉल्व हो जितनी ज़रूरत है। अगर आपको अभी से लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो अगर ये पर्सन नहीं हो तो, और कैसे आप निकलोगे इस पर्सन की यादों से, तो यहाँ पे थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। शिफ्ट योर परसेप्शन, ये आपके ये सोच में, थॉट्स में, अपनी थॉट्स को थोड़ा सा बैलेंस करो और मेडिटेशन करो, मून मेडिटेशन करो। आप मून की रोशनी में बैठो पूर्णिमा के दिन। थोड़ा कोई भी सिल्वर पहन सकते हो आप, सिल्वर का कॉइन आप अपने वाटर बॉटल में डाल सकते हो परमानेंट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आपका मन खुश रहे। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि अंतर मन की आवाज़ को सुनना और खुश रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। जो गाइडेंस मैंने बोली है, नेक्स्ट 15 डेज़ में इससे रिलेटेड कोई भी सिचुएशन बन सकती है, उस वक्त आप ज़रूर इस गाइडेंस को याद रखें और उसको फॉलो करें। सो ये थी आपकी रीडिंग, और रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।